क्लास 8 का जो न्यू एडिशन आया है एनसीईआरटी का, हम उसका सेकंड चैप्टर का 2.2, ठीक है, 2.2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। 2.1 हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर ली थी, आज हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, x/2 माइनस 1/5 इक्वल्स x/3 प्लस 1/4, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो x की टर्म्स होती हैं, ठीक है, ये जो वेरिएबल टर्म है, हम इसको एक तरफ रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ, ठीक है। हम क्या करेंगे, x/2 ये प्लस में है, x/3 जब ये इक्वल्स के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस x/3 आ जाएगा, ठीक है। 1/4 पहले तो हम यही लिखेंगे ना, 1/4। अब 1/5 माइनस 1/5 वहाँ जाएगा तो ये प्लस 1/5 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ। अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, वो आपको पता है 6 आएगा, ठीक है। अब ये 2 है, ये 6 है, अब मल्टीप्लाई किससे होगा, 6 बनाना है, 2 3 6 हो जाएगा, तो ऊपर भी हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा 3x। अब 3 को 6 बनाना है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी सेम नंबर से जाएगा, तो ये 2x हो गया। अब 4 और 5 का एलसीएम 20, ठीक है। आप इसको साइड पे निकाल भी सकते हो। तो अब 4 को 20 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई, सेम नंबर को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, देन 5 को 20 बनाना है, 5 4 से 20, हमें डिनोमिनेटर चेक करना होता है, जैसे 5 को 20 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर सेम नंबर को ऊपर से, ये एलसीएम होता है। अब 3x में से 2x गए तो x/6, 5 + 4 इज़ 9/20। अब जो ये डिवीजन है, जब डिवीजन बाय 6, जो डिवीजन में 6 है, उसको जब हम वहाँ उस तरफ सेंड करेंगे, भेजेंगे, तो 9/20 डिवीजन जब इक्वल्स के वहाँ जाती है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अब 6 और 20 2 के डबल में आता है, 2 3 6, 2 10, तो x की वैल्यू आ गई 3 9 27/10 विच इज़ 2.7। x की वैल्यू आ गई 2.7। फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया, मेन आपको एलसीएम लेना है, ठीक है, वो आपको आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट देखिए ध्यान से, n/2 माइनस 3/4 प्लस 5 n/6 इक्वल्स टू 21। ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है, हमें इसको कोई भी किसी को भी ट्रांसपोज करने की ज़रूरत नहीं है। हम 2 4 6 का एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 12। आप साइड पे निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। अब 2 को 12 बनाना है, 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये 6n हो गया। अब 4 को 12 बनाना है, 4 को बनाएंगे 12, तो 4 3 12, तो ऊपर भी सेम नंबर से 9n। अब 6 को 12 बनाना है, 6 2 12, जैसे आपको आता है एलसीएम वैसे करिए। अब मुझे ऐसे समझाना आता है तो मैं ऐसे समझा रही हूँ। 5 2 10 इक्वल्स टू 21। अब ये 6 + 10 16 n माइनस 9n, 12 को यहाँ मल्टीप्लिकेशन में भेज दो, 21 × 12, 16 में से 9 गए तो कितना आया, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16, तो ये आपका आ गया 7n। तो ये 21 × 12, तो n आपका 21 × 12/7। अब कटिंग होती है, ये जब मल्टीप्लिकेशन होगा ये वहाँ जाके डिवाइड में आता है, 7 1 7 3 तो x आपका 3 × 12 विच इज़ 36। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 36, ठीक है। किया हमने कैसे, n था, तो हमने 2 4 6 का एलसीएम, यहाँ मैं 2 4 6 का एलसीएम लेके भी बता देती हूँ आपको, 1 2 3
1 1 3 3 1 1 1 2 4 4 3 12 एलसीएम आ गया। तो 2 6 12, तो 6 को भी ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 12, तो सेम नंबर जिस नंबर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ है उसी नंबर से फिर न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट ये देखो, x प्लस 7 माइनस 8x/3 इक्वल्स टू 17/6 माइनस 5x/2। अब देखिए, पहले हमें x और x की टर्म देख लेनी है। अब x ये माइनस 8x/3, क्यों? क्योंकि साइन एज इट इज़ रहेगा ना, हमने ट्रांसपोज नहीं किया, हम इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो ये माइनस में था तो 5x/2 आ गया। अब ये 17/6 एज इट इज़। अब इस 7 को हमने इसके पास भेजना है, प्लस में था तो वो माइनस में हो गया। ठीक है, इतना आया समझ आपको? अब 3 2 का एलसीएम आ गया 6। ठीक है, अब 1 को 6 से करना है, 6 बनाना तो 1 × 6 एंड ऊपर भी 6x माइनस 3 2 6, ऊपर भी 2 से 8 2 16 माइनस 2 3 6 5 3 15x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 1 का एलसीएम 6 ही होगा। जब भी डिनोमिनेटर में सेम आएगा, ये भी 6 है ये भी 6 है, तो न्यूमरेटर अब खुद ही सेम आ जाता है। यहाँ पे 1 है, 6 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 6 है, ये देखो। ठीक है, अब देखिए ये 6 और ये 6 कैंसिल कर दो। ठीक है, ये 6 को यहाँ ले जाओगे तब भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 6 + 15 21x माइनस 16 x है साथ में बेटा। 17 - 42 इज़ -25। अब -5x -25 माइनस कट गया, 25/5 विच इज़ 5। x की वैल्यू क्या आ गई? 5। x की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई। 21 में से 16 गया तो ये +5 होगा बेटा, +5 है। ये माइनस से 25 है तो -5 आंसर है। देखो यहाँ पे मैंने जो 6 कैंसिल किया ना, वो देखो कैसे किया मैंने, कैसे 6x - 16 x + 15 x है ना। तो यहाँ मैंने क्या किया यहाँ मैंने क्या किया, 6 था और 17 - 42/6 था। तो मैं क्या कर रही थी, हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। ये बनता है 21 - 5 15 5x बन रहा था बाय 6 और यहाँ पे -25/6। तो मैं क्या करती, एक तरीका और है, x = -25/6। ये 6 ऊपर लेके जाती, रेसिप्रोकल कर लेती है ना इसको, 6 यहाँ और 5 यहाँ, तब भी आंसर आपका सेम ही आता, कोई फ़र्क नहीं था इसमें बेटा। हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहले 6 काट लिए, ऐसा कर लो। ये यहाँ पे नहीं काटना है तो इसी 5/6 को वहाँ जाके ट्रांसपोज कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, वो किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। अब देखिए, अब हमारा फोर्थ पार्ट अगर करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं फोर्थ पार्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे रैशनल नंबर है, Rn p/q फॉर्म है, ये p/q फॉर्म है। हम ना इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 को इंटू x - 5, मतलब 5 ना दोनों में मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 3 है तो 3 भी दोनों में मल्टीप्लाई होगा। मतलब 5 को x से करेंगे तो 5x, 5 को ही 5 से करेंगे तो 25, यहाँ पे 3 को x से करेंगे तो 3x, 3 को 3 से करेंगे तो 9। ठीक है, अब वही सेम चीज़ x को यहाँ ले गए, 25 को यहाँ, तो 5x + 3x से वहाँ गया तो -3x, और यहाँ पे -9 -25 है तो वहाँ पे गया तो +25। ठीक है, ध्यान से देखिए, 5 में से 3 गए तो 2x,
-9 + 25 इज़ 16। तो x की वैल्यू आ गई 16/2 विच इज़ 8। x की वैल्यू 8। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बेटा बहुत तरीके हैं, बट ये बेसिक है। ऐसा सपोज p/q और q/r होगा तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये इजी हो जाता है क्वेश्चन, ये याद रखना। ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है, जो होल में दिए हैं डिवाइड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इजी हो। और यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में क्या किया, सिंपल कैलकुलेशंस करी। इस वाले पार्ट को मैंने और यहाँ पे रख लिया है, ठीक है। ये वाला करो, ये वाला करो, आपकी अपनी मर्जी है बेटा। ये देख लीजिए, ठीक है, ये देख लीजिए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट हमने कर लिया, अब हम फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट देखिए ध्यान से, क्या बोला इसने 3t - 2/4 - 2t + 3/3 = 2/3 - t। अब देखिए, हम सबसे पहला स्टेप क्या है, 4 और 3 का एलसीएम। सबसे पहला स्टेप ही इसमें यही है। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 12, ठीक है। अब 4 को 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर पूरी टर्म को भी हमने 3 से ही करना है। तो मैं 3t - 2 × 3 माइनस 3 को 12 बनाना है तो 4 से करेंगे, तो ऊपर भी होल में 4 से, तो मतलब 2t + 3 × 4। तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, तो ये आ जाएगा 3 2, क्योंकि ये सेम है तो ऊपर भी सेम, -1 को 3 तो 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से, तो 3t, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं। 3 × 3 90, 3 × 2 6 माइनस, देखो यहाँ पे क्या करना है, हमने क्या करना है, यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम 12 ले लिया, 4 और 3 का एलसीएम 12 ले लिया, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 3 अंदर 90, ठीक है। 3 × 3 90, 3 × 2 6 माइनस रखा, फिर 3 को एलसीएम लिया, 12 रखना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसी पूरी टर्म को भी 4 से करेंगे, तो 4 × 2 80, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। अब माइनस है बाहर तो अंदर के साइन दोनों चेंज हो जाएंगे, तो 90 में से 8t गए तो 1t, -6 - 12 -18, तो यहाँ पे 2 - 3t/3। यहाँ पे भी हमने एलसीएम लिया था बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे 9 में से 8 गए t, -6 - 12 आ गया 18, फिर 12 को वहाँ शिफ्ट किया, 12 को मैंने वहाँ शिफ्ट किया, 12 3 1 3 3 4 12। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, टी की टर्म एक तरफ रख ली और 8 + 18 किया 26, तो टी की वैल्यू आ गई। ध्यान से देख लीजिए, कुछ डाउट कुछ होगा तो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। नेक्स्ट फिर सिक्स्थ पार्ट देखो बेटा, m - m - 1/2 1 - m - 2/3। सबसे पहले हमने क्या करना है, एलसीएम, ठीक है। 2 एलसीएम आ गया, 1 2 ज़ा 2, यहाँ पे 2m आ गया, माइनस साथ में रखते हैं। अगर ये सेम है तो सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो m - 1। यहाँ पे भी सेम 3 से एलसीएम, 1 को 3 बनाना है और ऊपर भी 3 माइनस, तो ये अगर सेम है तो 1 से, तो ऊपर भी 1 से, m - 2, ठीक है। अब देखिए 2m माइनस सॉल्व करते हैं, माइनस अंदर गया तो -m -+1/2, यहाँ पे 3 - m, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -+2/3, 2m में से m गए तो m +1/2, और यहाँ पे 3 + 2 = 5 -m/3। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बनेगा 3m + 1 5 - m और 2 बाहर,
अब मल्टीप्लाई, 3m ज़ा 3m, 3 1 ज़ा 3, 2 5 ज़ा 10, 2m ज़ा 2m। ठीक है, अब देखिए ये 2m यहाँ जाएगा, ये 3 यहाँ जाएगा, तो 3m प्लस 2m, 10 माइनस 3 विच इज़ 5m, 7 m में आपका 7/5 आ गया। m की वैल्यू क्या आ गई? 7/5। ठीक है, देखो कितने आसान से, हाँ बस एलसीएम लेना है और उसमें सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर कैलकुलेशन धीरे धीरे खुद ही हो जाएगी। ठीक है, अब देखो सेवन्थ पार्ट। ऐसे इन क्वेश्चंस को सिंपल, पहले कैलकुलेशन, पहले मल्टीप्लिकेशन 3 करेंगे, 3t माइनस 9 10t प्लस 5, अंदर ब्रैकेट में दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। अब t को यहाँ भेज दो, 9 को यहाँ, तो 3t माइनस 10t 5 प्लस 9, ये आ गया माइनस 7t 14, तो t की वैल्यू क्या आ गई? 14/-7, t आ गया -2। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, डाउट वाला क्वेश्चन ही था, इजी था क्वेश्चन, सिंपल मल्टीप्लाई किया और सॉल्व कर दिया। अब यहाँ देखो 8 पार्ट, 15y ज़ा 15y, 15 4 ज़ा 60, -2 इंटू वाई -2y, -2 इंटू -9 प्लस 18, 5y ज़ा 5y, 5 6 ज़ा 30 इक्वल्स टू 0। अब ये भी y है, ये भी y है, ये भी y है। 5 में से 15 में से 2 गए 13, 13 में से 5 ऐड करेंगे तो 18, -60 प्लस 18, -60 प्लस 18 इज आई थिंक 42, -42, 60 -16 प्लस 18 प्लस 30, यह आएगा -42 प्लस 30, यह आएगा -12। ठीक है, हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, इसको और इसको सेम कर दिया। ठीक है, अब 18y इक्वल्स टू 12, तो y इक्वल्स टू 12/18, 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा, तो y की वैल्यू 2/3 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई? 2/3। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन हैं ये सारे, मैंने इनको साइड में सॉल्व करके रखा था। ठीक है, चलो अब देखिए 19th पार्ट है, सॉरी 19th नहीं 9th पार्ट। सिंपल 3 5 ज़ा 15z, 3 7 ज़ा 21, माइनस 2 9 ज़ा 18z, 2 -11 प्लस 22, 4 8 ज़ा 32z, 4 13 ज़ा 52। ठीक है, अब देख लीजिए z और z, यहाँ पे -3z हो गया, 21 और प्लस 22, -21 प्लस 22 प्लस 1, 32z -52। अब क्या करते हैं हम, ये प्लस में है ना, बिग टर्म प्लस, इसको ना पॉजिटिव ही रहने दो, इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दो और इसको यहाँ कर दो, तो अब बनेगा 1, तो प्लस में था ना, ये एज इट इज़ आएगा, प्लस 52, 4 3 ज़ा 12, 1 ज़ा 4 5। ठीक है, ये अब 32z -17 भी है बेटा, यहाँ पे -17 भी है साथ में, -17 -17, तो इनको पहले प्लस कर लेते तो ठीक था। इसको स्टेप को रुक जाओ, स्टेप को रुक जाओ, तो ये बनेगा -3z प्लस 1 32z। ठीक है, इस स्टेप को रुक जाओ, माइनस ये आ गया -69। ठीक है, अब देखिए, अब इसको यहाँ शिफ्ट करो, -69 को यहाँ, तो 1 + 69 32z प्लस 3z, 70 इक्वल्स टू 35z, तो फिर आपका आ गया 70 + 35, 70/35। ठीक है,
फिर 1 ज़ा 2 ज़ा, तो जी आपका 2 आ गया। यहाँ कहाँ गलती कर दी थी, यहाँ पे -17 लिखना था क्वेश्चन में, ठीक है। पहले हमने मल्टीप्लाई किया 3 50 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, 2 9 ज़ा 18, 2 11 22, ठीक है। फिर मैंने -3z आया क्योंकि मैंने 15z - 18z लिया, तो ये -3z आया। फिर -21 + 22, ये मेरा 1 आया, यहाँ से सॉल्व किया। फिर यहाँ पे -52 और -70 -69 आया, तो वहाँ गया तो प्लस हो गया ना, 70 बन गया। तो ये भी -3z वहाँ गया तो प्लस हो गया, तो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन लास्ट है, तो ध्यान से देख लीजिए इसको। देखो 0.25 × 4 इज़ 1f, 0.25 × 3 इज़ 0.75। यहाँ पे यह आ गया 0.5f और यहाँ पे आ गया 0.45, ठीक है। अब f 1f प्लस या माइनस आएंगे 0.5f और यहाँ पे -0.4f प्लस 0.75, तो ये आ जाएगा 0.30 और यहाँ पे 0.5f माइनस करेंगे ना 1.0 और 0.5, तो ये 0.5 ही बचा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया, तो f = 0.30 और 0.5, ठीक है। अब देखिए इसका आएगा 30/100 × 5/10, ये कैंसिल, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30/100 5 बेटा 5 नीचे आता है, यहाँ पे गलत कर दिया। 30/100 5 नीचे आता है, 10 ऊपर आएगा, ये कट गया 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा, ठीक है। तो 6/10 विच इज़ 0.6 आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। देखो 0.30 को हम लिखते हैं 3/100 और 0.5 को लिखते हैं 5/10, तो डिवाइड है ना, 3/100 डिवाइड 5/10, ठीक है। आपने पढ़ा होगा a/b c/d, तो रेसिप्रोकल होता है सेकेंड टर्म जो होती है रेसिप्रोकल होती है। तो 3/100 ऊपर 10/5, ये कट गया 5 1 सा, तो 30 है शायद यहाँ पे ना, ये लो, तो 5 1 सा 5 6 सा, तो 6/10 आपका आंसर। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको समझ आ गया हो, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, कुछ डाउट होगा तो मुझे मैसेज कर देना चैट बॉक्स पे, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू सो मच।